हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, फिर चाहे वो नोटिफिकेशन के बाद बदलाव हो या फिर एग्ज़ाम होने के बाद बदलाव। क्योंकि देखिए, बीपीएससी अचानक से एग्ज़ाम होने के बाद बीपीएससी ने बदलाव कर दिया कि जो भाषा क्वालिफाइंग नेचर की थी, अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। मीन्स जो क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहा था 6 से 12 में, उसका भी जो रिजल्ट है वो आएगा। तो ऐसे में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए, जिन बच्चों का ये कहना है कि हमने तो पूरे 30 मिनट का समय देके हिंदी सॉल्व करी, लेकिन जो बच्चे वहाँ फेल हो रहे हैं, तो अब आप ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ क्वालिफाइंग नेचर ही हटा ले रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें आक्रोश का माहौल है बच्चों में। और देखिए, बीपीएससी की तरफ से एक नया जो अपडेट है, वो फिर से एक नया अपडेट बीपीएससी की तरफ से जारी हुआ है। कट ऑफ और मेरिट कैसे बनेगी, इस पर भी बात होगी। और इस बदलाव से ना बहुत अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो नहीं भी मिल पाएगी। तो देखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के केवल ट्राई बेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे अंक। और देखिए, तो यहाँ पे क्या है, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाषा खंड के अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें पास करना जरूरी होगा। अधिक अंक लाने की स्थिति में इसका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में ट्राई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा। मालूम है कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहाँ ये ट्राई बेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया। देखिए, तो प्राथमिक में अब देखिए, अब चूंकि पहले क्या होता था कि जैसे आपके दो लोगों के जो मार्क्स हैं वो सेम आ गए हैं, तो बीपीएससी टीआरई 1 में इन्होंने क्या किया था कि जिसके लैंग्वेज में नंबर ज़्यादा होंगे तो उसको ये वरीयता सूची में आगे रखेंगे। लेकिन अब इन्होंने लैंग्वेज तो हटा दिया, तो अब ये क्या करेंगे कि देखिए, चूंकि आप भी जानते हैं नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे। तो अब ये करेंगे क्या कि डीओबी के हिसाब से बच्चों को नौकरी देंगे। तो डीओबी के हिसाब से समझिए, इसका क्या मतलब होगा कि जिसकी उम्र कम है उसे नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे दो बच्चे हैं और दोनों की नंबर जो समान है, तो जिसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी ये उसे नौकरी देंगे। तो देखिए, अब ये चीज़ यहाँ पे उन बच्चों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी जिसके की बराबर मार्क्स है, लेकिन उसकी डीओबी कम होने की वजह से उसे एग्ज़ाम से जो है वो बाहर, उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी गलत हुई है, क्योंकि देखिए, भाषा का जब ये लोग जोड़ रहे थे ना, तब ठीक था कि भाई भाषा में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको ये लोग सिलेक्शन दे रहे थे, उसे अंकों के टाई ब्रेकर के रूप में ये यूज़ कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब इन्होंने वो हटा दिया है, तो अब ये जो नए तरीके से आपकी मेरिट बनाएंगे उसमें ये डीओबी का यूज़ करेंगे। वहीं देखिए, नियोजित शिक्षकों को 25 अंकों का ग्रेस देने की मांग की गई है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ देने की मांग की गई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर बीपीएससी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर कहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षक जो दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए 25 अंकों का ग्रेस मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने गत बहाली में लोक शिक्षकों को 10 अंक का ग्रेस दिया है। तो देखिए, अब जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 2.0 में शामिल हुए हैं, तो अब लोग मांग कर रहे हैं कि 25 अंक उनको ग्रेस बोनस के रूप में दिया जाए। जैसे कि हमारे यूपी में जो शिक्षा मित्र थे, जब उन्हें बाहर कर दिया था, तो उन्हें जो सुपर टेट आता था तो उसमें उन्हें ग्रेस अंक दिए जाते थे। तो सेम यहाँ पे भी इन्होंने ग्रेस अंक की बात कही है, बट अभी इसमें बीपीएससी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसे ही कोई निर्णय लेगा, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर देखिए, गांधी मैदान बैठक करने पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी
अभ्यर्थी क्यों बैठक किए हैं ये लोग? बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पुनः जारी करने की मांग के साथ भाषा अहर्ता हटाए जाने का विभिन्न छात्रों ने विरोध किया। विरोध को लेकर मंगलवार को 150 से अधिक स्टूडेंट गांधी मैदान की मूर्ति के पास जमा हुए और बैठक का आयोजन किया, पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को खदेड़ दिया। शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि प्रथम फेज की बहाली में अभी तक मात्र 97,000 लोगों की नियुक्ति प्रमाण पत्र 97,000 लोगों को ही जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है वो दिया गया है, जबकि अभी भी 23,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जो पूरक परिणाम के लिए लिस्ट बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था उसकी संख्या 4700 के ही आसपास थी, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने मात्र 2,773 ही पूरक परिणाम दिया। तो देखिए ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जो इन्होंने भाषा की अहर्ता हटा दिया है उसकी वजह से ये लोग गांधी मैदान में बैठक करने जो है पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने इनको वहां से खदेड़ दिया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी के पास तो धारा 144 लागू है, तो वहां पे तो ये लोग धरना प्रदर्शन वगैरह कर नहीं सकते हैं। और देखिए एक और नया मामला निकल कर सामने आया कि जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्ट हो गए हैं और अब वो देखिए उनका सीट रेट अनुत्तीर्ण नहीं है, कुल 11 बच्चे ऐसे देखिए पाए गए हैं, तो अब ये भी तो सीट खाली हुई है, तो अब इन खाली सीटों का क्या होगा? इसीलिए बच्चे चाह रहे हैं कि फिर से सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। आप देख पा रहे हैं दीपक कुमार है, इनका 1 to 5th में है, इनका CTET अनुत्तीर्ण है। अंकुश कुमार है, इनका भी CTET पास नहीं है। कुंदन कुमार है, इनका भी CTET पास नहीं है। किरण है 9 से 10 की है, इनका एस्टेट पास नहीं है। तो देखिए आखिरकार बीपीएससी ने कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जो ये लोग अब अभी तक नौकरी कर रहे थे और अब 2 महीने बाद पता चला कि ये लोग मतलब इनका ये क्वालिफाई ही नहीं है। तो अब बताइए ये जो सीटें खाली हुई इसका क्या होगा? इसी वजह से बच्चे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पुनः सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए और क्वालिफाइंग जो भाषा है अहर्ता है जो इन्होंने हटा दी है उसको फिर से लागू किया जाए। तो देखिए बदलाव से आपकी जो मेरिट है थोड़ी सी हाई तो जाएगी, और बताया कि जिनकी DO भी कम होगी उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा सेम नंबर होने के बाद भी। तो देखिए चीज़ें हैं, बीपीएससी समय समय पर अपने हिसाब से बदलाव करता है, पर देखिए इससे कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान अभ्यर्थी को ही झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।